Let's start this session of BNSS with very new topic that is about responsibilities of police officers. Dear students, आप सब जानते हैं कि लास्ट सेशन में I told you about the preliminary inquiry. ओके, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में क्या स्टेप्स होते हैं, एक्चुअली में क्या होती है, कैसे इसको कंडक्ट किया जाता है, विद इन व्हाट टाइम इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड, पुलिस ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी रहती है और उनको कैसे कैसे हर स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना है. दैट वाज अबाउट एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. So those students who have not watched this session of preliminary inquiry, on the top you see the link, go and watch where I told you all about the pre things or pre-inquiries, pre-activities that are done by police officers in any case they got to know. And next, students of this BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने जस्ट स्टार्ट किया है लास्ट 2 to 3 सेशन से, दैट इज अबाउट SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. इट वॉज मेजर गाइडलाइंस गिवन टू पुलिस ऑफिसर्स अंडर दिस. तो ये भी आप सेशन देखिए, ऑन द टॉप यू सी द लिंक. नाउ आज हम जानेंगे कि इस एक्ट के अंदर पुलिस ऑफिसर्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या ड्यूटीज दी गई हैं एंड दैट दे हैव टू मैंडेटरीली फॉलो. ये उनके लिए मैंडेटरी है, उनको इस प्रोसेस से गुजरना ही है, ऐसे ही हर स्टेप को फॉलो करना है, हर एक फॉर्मेलिटी आपको अपने कंडक्ट से पुलिस ऑफिसर्स को पूरी करनी ही होगी. वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानना जरूरी है. एंड बिफोर दैट, here we have provided our contact number and mail address through which you can get in touch with us. If you have any doubts, any queries, you want to know about previous year question papers, MCQs, आपको proper एक notes चाहिए written handmade, तो आप यहाँ पे हमें contact कर सकते हैं. We are there to get in touch with you. Let's start this session with the very first duty, that is about the officer in charge of police station. वो ऑफिसर्स जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होते हैं, पुलिस स्टेशन बैठते हैं, उन ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी है. तो BNSS के अंडर देखते हैं नंबर वाइज क्या क्या ड्यूटीज इनको दी गई हैं. द वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी is to maintain a register of preliminary inquiries in the format prescribed by Director General of Police. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हम DGP भी बोल देते हैं. तो जो DGP द्वारा फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है कि हर पुलिस स्टेशन में ऐसे एक रजिस्टर मेंटेन होगा और उसमें ऐसे ऐसे केस लिखना है, डेट लिखनी है, साइन होंगे, किस ऑफिसर ने उसको कंडक्ट किया है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी से रिलेटेड वो पूरा फॉर्मेट एज इट इज प्रिस्क्राइब तरीके से मेंटेन करना है. और ये ड्यूटी होगी ऑफिसर इंचार्ज की कि उनके उस स्टेशन में ये प्रॉपरली मेंटेन्ड हो. अगर आपने ऐसा मेंटेन नहीं किया, यू आर वॉइडिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस BNSS और उसके अगेंस्ट आप पर कार्रवाई भी हो सकती है. नेक्स्ट ड्यूटी इज टू रिकॉर्ड द गिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द जनरल डायरी. ये था रजिस्टर. अब एक जनरल डायरी होती है जो हर पुलिस स्टेशन में होती है, उसमें आपको वो सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, रिकॉर्ड करनी है, रजिस्टर करनी है एंड देयर डिटेल्स इन द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर में भी वो लिखना है. परफॉर्मा विच विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अगेन DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस द्वारा ही ये परफॉर्मा दिया जाता है, जिसमें कैसे कैसे एक इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है आपके पास प्री इंक्वायरी से रिलेटेड, कैसा केस है, कहाँ पर ऑफेंस हुआ है, प्लेस लोकेशन कहाँ है, वो सब आपको इंफॉर्मेशन एज इट इज लिखनी है. द थर्ड ड्यूटी इज टू ऑब्टेन द परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम द जुरिसडिक्शनल डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP से आपको परमिशन लेनी है इन राइटिंग में टू कंडक्ट अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी. ठीक है, अगर आप किसी भी ऑफेंस या किसी भी रिलेटेड कोई भी आपको पास केस आया है, सिचुएशन आई है और उसके लिए आपको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी अगर करनी है, पुलिस ऑफिसर को प्रीलिमिनरी इंक्वायरी लेनी है, कंडक्ट करनी है, तो आपको वो करने से पहले एक परमिशन लेनी होगी. एज वी सेड इन द लास्ट सेशन ऑल्सो दैट यू नीड परमिशन फ्रॉम हायर अथॉरिटीज एंड दैट इज डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से आपको इन रिटर्न में परमिशन लेकर आनी है. रिकॉर्डिंग द रीजंस वाई, क्यों आप ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना चाह रहे हो, वाई इट इज नीड टू बी कंडक्टेड. So all those reasons to be written there,
डेप्टी आपके इन रीजंस को पढ़ेंगे, उनको लगेगा कि हाँ यहाँ पर एक सिचुएशन राइज होती दिख रही है, एक ऑफेंस हमें दिख रहा है, तब वो आपको परमिशन ग्रांट करेंगे, और जैसे आपको परमिशन मिलेगी तब आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हो. विदाउट दैट परमिशन यू कैन नॉट गो फॉर दैट इंक्वायरी. नेक्स्ट इज इफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 14 डेज. तो यहाँ लिमिटेशन पीरियड मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 14 डेज के अंदर अंदर वाइंड अप करनी है. अगर आपके 14 डेज के अंदर ये कंप्लीट नहीं होती है, इमीडिएटली प्रोसीड विद एफआईआर रजिस्ट्रेशन. आपको तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर करनी होगी, केस पूरा लिखना होगा, एफआईआर स्टार्ट कर देनी है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक तरीके का जो स्टैंडर्ड दिया गया है, गाइडलाइंस दी गई है, पुलिस ऑफिसर को ऐसे ही मेंटेन करना है स्टेप वाइज. आपको रूल्स ऐसे ही फॉलो करने हैं. 14 दिन के अंदर अगर आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कंडक्ट करते हो तो आपको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी. डन. देन ensure compliance with SOP. as I said you, standard operating procedure जो भी दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको हर कदम से कदम मिलाना है, वही सारे रूल्स फॉलो करने. यू हैव टू कंप्लाई विद दैट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंड इंक्वायरी प्रोसेस. जब आप एफआईआर रजिस्टर करते हैं, इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू ही आपको चलना होगा. After then students, we have the last responsibility of police in charge of station. Provide necessary support and resources for the effective implementation with SOP. SOP conduct करने के लिए you have to give your full support. You have to provide all the needful resources you can. जो भी आपसे बन पा रहा है आपको वो हर चीज़ करनी है. And with that we done the duties or responsibilities of officer in charge of police station. Coming to the next authority की responsibilities और किसकी बताई गई हैं, deputy superintendent of police. DSP की क्या responsibilities रहती हैं, deputy superintendent of police को कैसे क्या क्या duties के साथ नवाजा गया है through BNSS. BNSS में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, लेट्स सी नंबर वाइज. द वेरी फर्स्ट इज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज in the format prescribed by DGP, Director General of Police. The same as for the police in charge of station, सेम यहाँ पर भी आपको ऐसी सेम एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जिसमें आपको पूरा फॉर्मेट बताया गया है, उसी के थ्रू उसको रखना है. Next students, grant permission in writing within 24 hours of receiving the request from officer in charge. जैसे ही आपको ऑफिसर इंचार्ज की तरफ से रिक्वेस्ट आती है किसी भी इंक्वायरी को कंडक्ट करने की और वट एवर द थिंग दे आर आस्किंग, तो आपको उसके लिए परमिशन विद इन 24 आवर्स देनी ही होगी. मीन्स यू हैव टू बी एक्टिव विद इन 24 आवर्स. आप उसको डिले नहीं कर सकते हो. द नेक्स्ट ड्यूटी इज इफ परमिशन इज डिनाइड. अगर आप परमिशन डिनाई कर रहे हो, देखो जरूरी नहीं होता है कि आपको हर चीज़ के लिए परमिशन देनी ही पड़ेगी. अगर आपको कुछ गलत लग रहा है और आप परमिशन नहीं दे रहे हो, यू आर डिनाइंग दैट और यू आर नॉट ग्रांटिंग और डिसीजन इज नॉट ड्यूली कम्युनिकेटेड बाय अप्रूविंग अथॉरिटी विद इन टाइम फ्रेम. मीन्स टाइम फ्रेम क्या, विद इन 24 आवर्स आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो जो ऑफिसर इंचार्ज होता है ही शैल प्रोसीड विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर. वो तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर देगा अगर वो आपकी तरफ से उनको कोई भी परमिशन नहीं मिलती है तो. द नेक्स्ट इज इफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 14 डेज. वही चीज़ है, अगर 14 डेज के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होती है देन शो कॉज द इंक्वायरी ऑफिसर. उनको आपको शो कॉज करना पड़ेगा, नोटिस लेना पड़ेगा. इफ रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर उनका रिप्लाई आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है कि क्यों इतना डिले हुआ, क्या रीजंस थे, क्यों 14 डेज के अंदर अंदर उनको उनसे पूरी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, देन यू हैव टू इनिशिएट डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट देम. ऑल राइट, सो दीज आर द स्ट्रिक्ट ड्यूटीज़. क्योंकि ये डर रहेगा जब डिपार्टमेंटल एक्शन उनके अगेंस्ट होगा, जैसे उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनके अगेंस्ट फाइन इम्पोज कर दिया जाए, तो वो अपनी इस ड्यूटी को और जल्दी कंप्लीट करेंगे, डिले नहीं करेंगे. तो अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि किसी भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में किसको ये लग रहा है कि
डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये डीएसपी का काम है कि उनके रीजन के अंडर अगर 14 डेज डिले होगी या कोई भी इंक्वायरी, तो जल्दी से उस ऑफिसर से शो कॉज नोटिस मंगवाए, और अगर उनको उनके रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं, दैट्स ओके। इफ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, उनको लग रहा है कि विदाउट एनी रीजन डिले हो रहा था ताकि केस लटका रहे, तो आपको उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन लेना होगा। नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स, वी हैव नेक्स्ट अथॉरिटी जिसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस सेशन में दी गई हैं, दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। एसपी की क्या ड्यूटीज रहती हैं? वो था डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिव्यू प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज, जो भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की गई हैं बाय पुलिस ऑफिसर्स, आपको उनको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, जांचना परखना पड़ेगा इन आपकी जुरिस्डिक्शन में ड्यूरिंग द मंथली क्राइम रिव्यू। मंथ में एक बार आपको गो थ्रू होना है सारी इंक्वायरीज से मीटिंग में, एंड जहां पर भी आपको कुछ भी गलत लग रहा है, यू हैव टू टेक करेक्टिव मेजर्स। सो जो एसपी का काम है वो एक तरीके से सुपरविजन का काम है। यू हैव टू सुपरवाइज ऑल द प्रोसेस, ऑल दीज इंक्वायरीज, इनका रिव्यू आपको रखना होगा। So with this students, I hope you understood all this authorities, powers, responsibilities that are provided by BNSS. I wind up this session here. If you have any questions, any doubt, you can contact us through any of the following ways we have provided here. You can mail us, आप Telegram पर, Instagram पर DM कर सकते हैं, follow there for more updates, or you can call us freely. So have a nice day, keep learning, keep sharing. Thank you.